अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन प्लान की करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़, अबूरी सेटअप और इमदाद की बिलातातुल फराहमी की तजावीज़ शामिल। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गजा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की पाकिस्तान का गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहराया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ट्रंप के गजा प्लान का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा जंग का खात्मा हुआ। हमारा मकसद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम था और गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला है। खित्ते में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुतल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, UN सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुसल्लह होने से भी इनकार। तर्जुमान हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, सलामती काउंसिल में मंजूर की जाने वाली करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं करती। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ने मुज़ाहमत को कमज़ोर किया तो उसे काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे। गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इक़दाम में तब्दील करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वुस्ता को हथियारों से पाक बनाने की ज़रूरत है। गजा के लोग इस्तेहकाम और अमन के मुस्तहिक हैं। अमरीका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। मार्को रूबियो होमलैंड सिक्योरिटी से मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। सियाटल में अमनो अमान का मसला हुआ तो मैच दूसरे शहर मुंतकिल करेंगे। मजीद कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीका में 1 साल बाद कंप्यूटर चिप्स बनना शुरू हो जाएंगी। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन की शक्ल में जुराइम पेशा अफराद आए। जुराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में तैयारियां। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मुलाकात में तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। तवानाई और सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें भी एजेंडे का हिस्सा। दोनों रहनुमा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक उमूर पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी अरब की जानिब से 600 अरब रुपए की सरमायाकारी के वादे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। बांग्लादेश की अदालत ने तुलबा तहरीक को खून में रंगने वाली शेख हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने मुजाहिरा करने वाले तुलबा के कत्ल के अहकाम दिए। हसीना वाजिद ने तुलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन में वसी पैमाने पर हलाकतों का जुर्म साबित। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़्यादा अफराद जाम हक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान अभी तक मफरूर हैं।
बरतानिया का पनाह गुज़ीर निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दाम का ऐलान। तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। नई पनाह गुज़ीर पॉलिसी रीस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने असाइलम निज़ाम को बेकाबू करार देते हुए कहा, मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना महसूस होता है। बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले से कम्यूनिटीज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क पहले से ज़्यादा तकसीम का शिकार हो चुका। तशद्दुद और नस्ल परस्ती नाकाबिले जवाज़ है। बहरान हल न हुआ तो गुस्सा नफरत में बदल सकता है। 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद में पनाह की दरख्वास्तें जमा करवाईं। 1 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त सरकारी पनाह गाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद भी निस्फ से ज़्यादा मुहाजिरीन सरकारी फ़वाइद पर इन्हिसार करते हैं। अवाम इस निज़ाम का खर्च उठाते हैं, इसलिए इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी अपोजिशन लीडर ने हुकूमती इस्लाहात को खुशाइन करार दे दिया। नई पॉलिसीज़ पर इत्मीनान का इजहार। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर के सोल में वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का इंदिया दे दिया। दौरा कराची में कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीनो आराइश की गई। मुसाफिरों की इंतज़ारगाह, डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। फर्स्ट क्लास और इकॉनमी क्लास काबिल दीद हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन पर मिलकर काम करेंगे। यकीन है कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। पार्टनरशिप का दायराकार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आप पाकिस्तान रेलवेज़ को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस की नई ट्रेन का मुआयना भी किया। और T20 ट्राई सीरीज का आगाज आज से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम की खामियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन टीम के कप्तान दास शनाका ने कहा कि अपनी गलतियों से सीखेंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा बोले, अपनी टीम की सलाहियतें बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।